नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, प्रेमानंद जी के सेहत को लेकर एक बार फिर बड़ी अच्छी खबर आई है। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। देखिए, पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तो मेरे काफ़ी सारे दर्शक ये कह रहे थे कि आप जब भी प्रेमानंद जी पर कोई भी खबर देते हो तो वो अच्छी ही निकलती है और उनकी सेहत हमेशा अच्छी होती है। तो आप जब भी खबर देते हो हम ये मानते हैं कि आप अच्छी खबर ही दोगे, और वैसा ही इस बार भी हो रहा है। प्रेमानंद जी की सेहत को लेकर अच्छी खबर है। उनकी सेहत पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और वो तेज़ी से स्वस्थ हो रहे हैं। देखिए, एक तस्वीरें आपने देखी होगी कि बाबा बागेश्वर जो है वो उनसे मुलाकात करने गए थे, और उस समय की जो तस्वीरें सामने आई, बेहद अच्छी तस्वीरें सामने आई। प्रेमानंद जी को देखने के बाद बाबा बागेश्वर ने उन्हें साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम किया, जिसकी तस्वीरें बेहद वायरल हैं। आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि बाबा बागेश्वर जो है, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों लोग बाबा बागेश्वर को मानते हैं, बाबा बागेश्वर जो है वो प्रेमानंद जी का सम्मान कर रहे हैं। ये दो संतों की बड़ी अद्भुत मिलन की तस्वीरें सामने आई। उसके बाद प्रेमानंद जी ने बड़े प्यार से बाबा बागेश्वर को गले लगाया, और जो है उस समय भी दोनों के बीच में चर्चा हुई है, तस्वीर सामने आई। देखिए, जिस तरह से बीच में खबरें आई थी कि प्रेमानंद जी का डायलिसिस हो रहा है, उनकी आंखों में स्वेलिंग की बात आई थी, तो फिर ये बयान आया केली कुंज की तरफ से कि अब वो पहले से बेहतर हैं, किसी तरह की अफवाह पर आप ध्यान ना दें। और ये जो स्वेलिंग की बात थी वो डायलिसिस का साइड इफेक्ट हो सकता है, उसमें कोई ऐसा बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये जो बाबा बागेश्वर से उनकी मुलाकात हुई, उस बीच में आज मैं आपको अपने इस छोटे से वीडियो में, बहुत सारे भक्त हैं प्रेमानंद जी के, करोड़ों भक्त हैं, लाखों नहीं साहब करोड़ों भक्त हैं, भारत में नहीं है और दुनिया भर में। और मैंने तो पिछले 2-3 दिन में प्रेमानंद जी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो यकीन करना मुश्किल है। न सिर्फ हिंदू बल्कि हर धर्म के लोग, मुस्लिम यहाँ तक कि क्रिश्चियंस भी उनकी सेहत ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मदीना से लेकर लखनऊ में मज़ारों पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, अजमेर की दरगाह पर उनके ठीक होने की कामनाएं की जा रही हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है प्रेमानंद जी की। और जो अभी नई खबर है उसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर में जो है वो भक्त पहुंचे हैं, और उन्होंने वहां पे प्रार्थनाएं की हैं कि जल्दी से प्रेमानंद जी को ठीक कर दीजिए। काशी विश्वनाथ के दरबार में, वाराणसी में जो है वो प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रेमानंद जी के लिए कि प्रेमानंद जी फौरन ठीक हो जाएं। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रेमानंद जी के लिए कि वो ठीक हो जाएं, और माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है वो प्रार्थनाएं हो रही हैं कि प्रेमानंद जी को ठीक कर लें। प्रेमानंद जी कैसे ठीक नहीं होंगे, आप सोचिए। खैर, तो अब देखिए, बाबा बागेश्वर और प्रेमानंद जी के बीच में बड़ी बढ़िया चर्चा हुई और बड़ा हंसी मजाक भी हुआ, और इस दौरान जो है प्रेमानंद जी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीर देख के उनके जो भक्त थे, जिन्होंने भी ये तस्वीर देखी, वो बड़े समय बाद उन्होंने प्रेमानंद जी को मुस्कुराते देखा, और वो सब के सब प्रेमानंद जी के लिए खुश हैं। प्रेमानंद जी ने बाबा बागेश्वर के लिए कहा कि आप जो है लोगों को माया से मुक्त करवाते हैं, ये आप भगवान के पार्षद हैं, मतलब आप भगवान के एक दूत हैं। इस तरह की बात प्रेमानंद जी ने बाबा बागेश्वर के लिए कही। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये जो मोह माया का बंधन होता है संसार का, उससे लोगों को मुक्त कराते हैं। अच्छा, ये प्रेमानंद जी के जो शब्द आए हैं, ये बड़े समय बाद उन्होंने भक्तों से बात की है। इसको आप इस तरह से देखिए कि अपने लाखों करोड़ों भक्त को प्रेमानंद जी ने जो नया संदेश दिया है और बाबा बागेश्वर से चर्चा के माध्यम से दिया है, ये बड़ी बात है। पहली बात उन्होंने कही कि आप लोगों को माया से मुक्त करवाते हैं, माया के बंधन से मुक्त करवाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बीच में दोनों की सेहत को लेकर भी हंसी मजाक हुआ। प्रेमानंद जी ने ये कहा कि थोड़ा सा इमोशनल संदेश था कि अब मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो मैं दिल से, अपने हृदय से बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि मैं भी अपने भक्तों को कहता हूँ कि मेरी भी अब उम्र हो चली है। तो मेरे भक्त कहते हैं कि अरे आप तो अभी, आपकी तो दाढ़ी मुझे भी अभी काली है, आपकी कैसे उम्र हो गई? तो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें अपने पिछले जन्म की उम्र भी जोड़ के बताने लगता हूँ। तो इनकी ये बात सुन के प्रेमानंद जी जो है वो मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। खुश प्रेमानंद जी बाबा बागेश्वर की बात से हो रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें देख के प्रेमानंद के करोड़ों भक्त खुश थे कि हमारे बाबा जो हैं वो ठीक हैं। वो आप देखिए कितना ज़बरदस्त प्रेम है प्रेमानंद जी के लिए। मतलब मैंने तो भाई अभी रिसेंट टाइम पे तो मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कुछ समय में तो इतनी बड़ी वो नहीं देखी फ़ैन फॉलोइंग, जितनी बड़ी प्रेमानंद जी के लिए फ़ैन फॉलोइंग है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि प्रेमानंद जी ने एक बड़ा संदेश दिया।
इसी दौरान। और वो मैं आपको बताता हूँ, प्रेमानंद जी ने ये संदेश उनके हज़ारों भक्तों के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। प्रेमानंद जी ने कहा कि हर शख्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने उनको किसने जन्म दिया है। यहाँ पे एक प्रकार से माता पिता के लिए जो प्रेमानंद जो है वो ये अपील कर रहे हैं कि हर शख्स को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने ईश्वर का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति विनम्र रहना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमेशा अपने माता पिता के और ईश्वर के ऋणी हैं। अपने हृदय में हमेशा माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, प्रेमानंद जी जो हैं, इसी वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। उनके जो संदेश होते हैं वो बड़े ज़मीन से जुड़े होते हैं, और वो अपने हर संदेश में इस बात की बात करते हैं कि माता पिता का सम्मान करिए, ईश्वर के प्रति भावना मन में रखिए। और उन्होंने एक बार फिर अपने करोड़ों लोगों को ये संदेश, फॉलोअर्स को, ये भक्तों को ये संदेश दिया है कि आप किसी भी सूरत में, परिस्थिति अच्छी हो, परिस्थिति खराब हो, लेकिन आप ये मत भूलिए आपका जन्मदाता कौन है। ईश्वर को अपने दिल में रखिए। यानी आप भले आप खूब पैसा कमा लें, चमक धमक हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मूल भावना है वो आपके माता पिता के सम्मान से जुड़ी है, वो अपनी दया भाव से जुड़ी हो। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। और ये बड़े समय बाद उनका एक संदेश जो है वो आया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे चिड़िया का छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ की चोंच से दाना खाता है। ये भावना हर शख्स के मन में होनी चाहिए कि किसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। देखिए, यही वो बात है जिसके कारण ऐसी ही बातें, उनके जो प्रवचन होते हैं, जिसके कारण लाखों लाख लोग जो है रोज़ प्रेमानंद जी का प्रवचन सुनते हैं। और जिस तरह से अब तस्वीरें आ रही हैं, पूरे देश में, दुनिया भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। जो खबर केली कुंज से आई है, जो बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद तस्वीर आई है कि उनका स्वास्थ्य पहले से अब काफ़ी बेहतर है। देखिए, वो अब लोगों के सामने आए, बाबा बागेश्वर से मुलाकात हुई, अपने आसन पे बैठे, हंसी मजाक भी किया उन्होंने, उनके चेहरे पे मुस्कान भी आई। वो हमेशा बड़े धीर गंभीर रहते हैं। प्रेमानंद जी की आपने कभी बात नोटिस की हो कि परिस्थिति कैसी भी रहे, वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, अपनी गंभीरता में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं। और यही एक बार तस्वीरें सामने आई और उनके चेहरे पे जो हंसी आई थोड़ी, उसे देख के जो भक्त थे, जिन्होंने भी ये तस्वीर देखी, बड़ी राहत की सांस ली। और इसी बीच उनका एक बार फिर वही बड़ा संदेश आया भक्तों के लिए कि ईश्वर के प्रति आपके मन में हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए, अपने माता पिता को आपको ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए। और वहाँ पे मौजूद जिन्होंने भी ये तस्वीर देखी, सब ने राधे राधे कहा। बल्कि एक सोशल मीडिया में तो एक वो चल पड़ा है कि अगर आप प्रेमानंद जी का कोई भी वीडियो देखें तो आप उसमें राधे राधे ज़रूर लिखें, और राधे राधे लिख के आप भी प्रार्थना कीजिए कि वो स्वस्थ हो, ठीक हो। हम आपसे भी उम्मीद करेंगे, आप भी राधे राधे लिखिए, कामना कीजिए कि प्रेमानंद जी जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम सबकी भी यही कामना है। और देखिए, मेरे जो दर्शक हैं बहुत सारे कहते हैं कि आप जब भी वीडियो बनाते हो, अच्छा वीडियो आता है, अच्छी खबर आती है। कोशिश करूंगा जल्दी अगली बार अपडेट लाऊं जो इससे भी बेहतर खबर आए, और जो उन्होंने यात्रा रोकी वो फिर से शुरू हो जाए। भगवान का चमत्कार रहा, आशीर्वाद रहा, तो इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।